नाज़रीन, इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा कि गैर मामूली सूरत हाल से गुजर रहे हैं। अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं उन पर इल्ज़ाम है कि वो जेल के मामलात ठीक नहीं चला रहा, लेकिन वो कोर्ट में चला गया है और उसने जाके वहाँ पे ये पिटिशन दायर कर दी है कि मेरे जितने भी मेरे ख़िलाफ़ दरख्वास्तें हैं उनके ऊपर एक ही बेंच बना दिया जाए। नाज़रीन, इस तरह की पिटिशन तो अदालत को इख्तियार होता है, ये हो क्या रहा है। दूसरी जानिब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मोहसिन नकवी साहब, वो कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें वो शामिल नहीं हुए। अंदरूनी कहानी है क्या? ये दोनों साहिबान जो ताकतवर तरीन समझे जाते हैं वो दोनों ही गायब हैं। महमूद अचकज़ई साहब ने जो बैरिस्टर गौहर हैं उनके ऊपर वो बरस पड़े और उन्होंने उनको बड़े आड़े हाथों लिया। ये कहानी क्या है, ये भी तफसीलात शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो ताहिर अब्बास सिप्रा साहब हैं, जो इस्लामाबाद के एक जज हैं, उन्होंने कहा कि जी बड़ी गैर मामूली सूरत हाल से गुजर रहे हैं। ये जो तमाम महकमे हैं ये किसी और के कंट्रोल में हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आज भी रिकॉर्ड पेश नहीं करना। इस्लामाबाद के प्रोसिक्यूटर खुद को जजिस से ज़्यादा ताकतवर समझते हैं। नाज़रीन, जी हाँ, ये जो ताहिर अब्बास सिप्रा हैं ये आजकल इस्लामाबाद के जज हैं और वहाँ पे जो पीटीआई से रिलेटेड काफ़ी सारे केसेस हैं वो उनको सुन रहे हैं। दूसरी जानिब अगर हम इमरान खान के, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया कि जो 8 केसेस हैं 9 मई वाले, लाहौर हाई कोर्ट में उनकी भी जो सुनवाई थी वो भी पेंडिंग कर दी गई। अब ये पाकिस्तान की अदालतों का निज़ाम है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट असद तूर ने कहा, उन्होंने कहा जी कि जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल थे उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि वो जेल के मामलात ठीक तरह से नहीं चला रहे। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। उन्होंने वहाँ पे पिटिशन दायर कर दी और कहा कि मेरे खिलाफ जितनी दरख्वास्तें हैं उन सबको इकट्ठा करके एक ही लार्जर बेंच बना दिया जाए। हालांकि ये सवाबदीद तो अदालत की होती है। नाज़रीन, ताहिर अब्बास सिप्रा का बयान और असद तूर का बयान, इनको ज़रा मिला लें, जोड़ लें। अब मुख्तसरन क्या है कि पाकिस्तान में खुसूसन जो अडयाला जेल के मामलात हैं वो वाकई कंट्रोल्ड हैं। इमरान खान की मौजूदा सूरत हाल क्या है, इससे कई दिन तक अवाम को बेखबर रखा जाता है। इमरान खान को गिरफ्तार हुए अप्रॉक्सीमेटली कोई 2 साल हो गए हैं। नॉट इवन अ सिंगल डे अभी एक भी इमरान खान की तस्वीर नहीं आई। महमूद अचकज़ई साहब ने बड़ा खूबसूरत बयान दिया। उन्होंने कहा जी कि आपको चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो डिक्लेयर कर दे कि इमरान खान एक इंतहाई ख़तरनाक मुजरिम है जिसकी ना ही तो आवाज़ सुनवाई दे सकती है, ना ही तस्वीर दिखाई जा सकती है, ना ही उसका नाम लिया जा सकता है। ऐसे सूरत हाल कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन, जाहिर सी बात है इस तरह भी ये तो मुमकिन है नहीं ना, वरना हुकूमत तो ये करने के लिए तैयार है। अब हम आ जाते हैं जो सबसे बड़ी अंदर की जो खबर है, मैं वो आप तक पहुँचाने जा रहा हूँ। मोहसिन नकवी साहब ने कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास था उसमें शिरकत नहीं की। मैंने आपको बताया था कि मोहसिन नकवी और शहबाज सरकार में जो खलिश है, दूरियाँ हैं वो बढ़ रही हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह वो ये जो इंसिडेंट हो रहे हैं दहशतगर्दी के, उसके ऊपर हुकूमत का नॉन सीरियस बिहेवियर है। हुकूमत कोई भी काम होती है बिस्मिल्लाह करके, अल्लाह करके, तो वो पड़ जाते हैं इमरान खान को। इमरान खान करवा रहा है, इमरान खान करवा रहा है। यार, इमरान खान को तो गिरफ्तार हुए भी 2 साल हो गए हैं। बनी गाला वाला घर, जमान पार्क वाला घर पता नहीं किसके कब्जे में है, कौन वहाँ पे रह रहा है, क्या वहाँ पे हो रहा है, ये भी नहीं पता आवाम को। तो इमरान खान तो इर्रेलीवेंट आप कहते हैं हो गए, लेकिन फिर आप कहते हैं कि नहीं, इमरान खान रोटी भी बड़ी अच्छी खाता है जी, वो तो मजमून भी लिखता है इंटरनेशनल अखबारों में, लेकिन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नहीं बोलता। आप इमरान खान के साथ कर क्या रहे हैं, आप ये तो देखें। महमूद अचकज़ई साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा जी कि बैरिस्टर गौहर ने ये कहा कि जो ट्रेन वाला हादसा है उससे पाकिस्तान लहूलुहान हो गया। महमूद अचकज़ई ने कहा कि ट्रेन वाले हादसे तो लहूलुहान हुआ है, लेकिन जो मैंडेट चोरी किया गया है वो भी लहूलुहान करने वाला वाक़या था, पाकिस्तान की तारीख़ बदलने वाला वाक़या था। इमरान खान को जेल में रखना भी तारीख़ बदलने वाला वाक़या है। इमरान खान के साथ ये जो सलूक रवा रखा जा रहा है ये भी पाकिस्तान को लहूलुहान करने के मुतरादिफ है। साथ ही साथ महमूद अचकज़ई ने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर साहब जहाँ से ये ले रहे हैं, सजेशंस ले रहे हैं, जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, इनको चाहिए कि ये अपने सोर्सेज़ को बताएँ कि पाकिस्तान के हालात उतने अच्छे नहीं हैं जितने के पेश किए जा रहे हैं। नाज़रीन, ये थी पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल। होने क्या जा रहा है मैं आपको खबरें देने जा रहा हूँ। खबरें क्या हैं? मोहसिन नकवी साहब गायब थे कौमी सलामती कमेटी के जो मीटिंग हुई उसमें से। मियां नवाज शरीफ साहब वो भी नहीं आए और पीटीआई ने वैसे ही बाइकआउट कर दिया। इट मीन्स दैट कि पाकिस्तान में जो सियासी बहरान है वो पीक पर है। इलेक्शन होने से पहले मुस्लिम लीग नून
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातें ये कहती थीं, जब पीटीआई ने असम्बलियाँ तोड़ी थी पंजाब और केपीके में, तो ये कहते थे कि अगर हम इलेक्शन करवा देंगे तो पाकिस्तान में सियासी बहरान इस तरह का रहेगा या शदीद हो जाएगा। तो नाज़रीन, सियासी बहरान तो जो फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ उसके बाद भी शदीद हो गया, बल्कि आज जो मौजूदा हुकूमत है इसके पास तो इतना भी मैंडेट नहीं है कि ये अवाम के पास चली जाए। एक तरफ कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हो रही थी, दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वह उज़मा बुखारी साहिबा, वो ये बता रही थी कि गालबन कोई 270 मन सब्ज़ियाँ बेच दी हैं पंजाब ने। तो नाज़रीन, ये हमारा रुझान है, ये हमारी जो हैं वो प्रेफरेंसेस हैं और ये हमारे मुल्क की सूरत हाल। एक तरफ पाकिस्तान के जो जवान हैं वो शहादतें हासिल कर रहे हैं, वो जो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, पाकिस्तान बॉर्डर और इंटरनल जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो शदीद ख़तरनाक है। लेकिन जो हमारी हुकूमत ख़ुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है, उनको इमरान खान के अलावा और कोई चीज़ सूझती ही नहीं है। ना उनको आवाम की फ़िक्र है, ना उनको कौम की फ़िक्र है। एक तरफ तो जो दहशत गर्दी का नासूर है वो निकला हुआ है, वो जिन बोतल से बाहर निकला हुआ है। दूसरा, महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका हुआ है और हम देख रहे हैं कि मार्केट से चीनी भी गायब है, मार्केट से अब आहिस्ता आहिस्ता जो है खाने पीने की अशिया भी नापैद होती जा रही हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की जो आने वाले दिनों में सूरत हाल है, इमरान खान के बग़ैर पाकिस्तान में कोई भी जो डेवलपमेंट है वो मुमकिन ही नहीं। महमूद अचकज़ई साहब ने बहुत खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि जी अगर आप इमरान खान को नहीं शामिल करेंगे धारे में, इस सारी डिस्कशन में, इस सारी मीटिंग्स में, तो आपका तमाम तर प्रोसेस इर्रेलीवेंट है, आप इर्रेलीवेंट हो जाएंगे, सरकार इर्रेलीवेंट हो जाएगी। नाज़रीन, ये बात आप मैं हम सब लोग बेहतर जानते हैं कि इस वक्त अगर अवाम में किसी सियासतदान की कोई मौजूदगी है, चाहे आप थोड़ी समझ लें, ज़्यादा समझ लें, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा को लोग जो हैं बकौल पंजाब को उन्होंने सर्वे करवाया, उन्होंने कहा जी सिर्फ 17% लोग पसंद नहीं करते, बकाया सारे पसंद करते हैं। पता नहीं ये सर्वे कहाँ पे हुआ। और अगर हम यहाँ पे स्टूडियो की बात कर लें, अगर यहाँ पे 7 बंदे होंगे तो उनमें से कितने पसंद करते हैं, कितने नहीं पसंद करते। नाज़रीन, ये जो झूठे सर्वेज़ हैं ये कोई भी इम्पेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। हकीकत यही है कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का हीरो है, इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का मैन ऑफ द मैच है, इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का महवर है और ये इमरान खान के बगैर प्रोसेस नहीं चल सकता। प्रोग्राम के इख्तिताम पे एक इंतहाई ख़तरनाक खबर ये है कि मौलाना तारक जमील साहब ने इमरान खान के बारे में कहा कि बहादुर लीडर है, निडर है, खौफ खुदा रखने वाला है। इद्दत केस को उन्होंने बड़ा कहा कि ये गलत किया गया। इमरान खान को उन्होंने कहा कि मासूम आदमी है, बेगुनाह जेल काट रहा है, 14 साल भी काट लेगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन मौलाना तारक जमील साहब को भी कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी अलर्ट थ्रेट जारी कर दिया गया है। इससे पहले मौलवी मुनीर साहब केपीके में शहीद हो गए हैं, उनसे पीछे भी अकवाड़ा खटक में जो मौलवी साहब थे वो भी शहीद हुए। और अब ये जो दहशतगर्दी की लहर है, टारगेट किलिंग की लहर है, ये ख़तरनाक होती जा रही है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान से जो दहशतगर्दी का नासूर है ये ख़त्म हो जाए और पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं इनको कोई अकल आ जाए कि ज़ाती दुश्मनियाँ भुला के पाकिस्तान के मुफाद में ये इकट्ठे हो जाएँ। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।